नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO अध्यक्ष पद का कार्यभार, कहा कोरोना से लड़ाई में भारत निभा रहा है अग्रणी भूमिका। कोरोना वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड का पहला ट्रायल सफल, दूसरे चरण में 10,260 लोगों पर होगा परीक्षण। अमेरिका ने भारत के लिए चीन को फिर लताड़ा, कहा जानबूझकर उकसाने से बाज आए चीन। पीएम मोदी ने लिया अम्फान से तबाही का जायजा, मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान। पाक सैनिकों ने पूंछ और राजौरी के सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर की गोलाबारी। घरेलू विमानों के लिए एयर इंडिया की टिकट बुकिंग हुई शुरू, 25 मई को भरेगा उड़ान। यूएस वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद नहीं पर रोका जा सकता है संक्रमण। शिवसेना की वेबसाइट हैक कर पाकिस्तान की भारत को धमकी, लिखा कैच इफ यू कैन। जियो प्लेटफॉर्म पर KKR करेगी 11,637 करोड़ रुपए का निवेश, 2.32% हिस्सेदारी बेचने का किया ऐलान। आखिर पाकिस्तान ने माना POK भारत का नहीं है हिस्सा, पहली बार दिखाया है सही नक्शा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,18,000 के पार, 48,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। चीन ने फिर बढ़ाई भारत समेत कई देशों की टेंशन, महामारी के बीच अपना रक्षा बजट बढ़ाया। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, लाहौर से कराची जा रहा प्लेन क्रैश, 107 लोग थे सवार। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे है। सोनिया गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा PMO तक सीमित रह गई हैं सारी शक्तियां। शिवसेना की भाजपा को चेतावनी, महामारी के बीच विरोध प्रदर्शन पड़ेगा भारी। अम्फान से हुई तबाही से दुखी हुए राहुल गांधी, बोले मदद के लिए आगे आए कांग्रेस कार्यकर्ता। अमेरिका ने भारत को सौंपा अलकायदा का आतंकवादी, इब्राहिम जुबैर अमृतसर में है क्वारंटाइन। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO अध्यक्ष पद का कार्यभार, बोले कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को 34 सदस्यीय WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हर्षवर्धन कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हर्षवर्धन ने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक जताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपनी टिप्पणी में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत बना और साझा प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कार्यकारी बोर्ड में भारत द्वारा नामित व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 देशों के विश्व स्वास्थ्य निकाय ने मंगलवार को हस्ताक्षर किया। पीएम मोदी ने लिया अम्फान से तबाही का जायजा, मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान। WNS पश्चिम बंगाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्फान की स्थिति का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद देने की घोषणा की। शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ स्थिति की समीक्षा के बाद एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने चक्रवात अम्फान की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। चक्रवात की चपेट में आने से अभी तक राज्य में कम से कम 80 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मोदी ने कहा कि मैं राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद देने की घोषणा करता हूं। घरों के अलावा कृषि, बिजली और अन्य क्षेत्रों को पहुंचे नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट और निराशा के इस समय में पूरा देश और केंद्र बंगाल के लोगों के साथ है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की अपील को मानते हुए शुक्रवार को बंगाल और उड़ीसा का दौरा करने की बात कही। पीएम मोदी 83 दिनों के बाद दिल्ली से बाहर निकले हैं। दरअसल देश में कोरोना के कहर को देखते हुए देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। वे कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की
ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो। क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवसेना की भाजपा को चेतावनी, महामारी के बीच विरोध प्रदर्शन पड़ेगा भारी। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन पार्टी पर ही उल्टा पड़ेगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के महामारी से निपटने के तरीके की तुलना केरल के मॉडल से करने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की आलोचना की। संपादकीय में कहा गया कि ऐसा लगता है कि पाटिल ने केरल मॉडल का अध्ययन नहीं किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना समय की बर्बादी है। मराठी दैनिक अखबार ने भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने के बजाय पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केरल में प्रदर्शन करना चाहिए। शिवसेना ने सवाल किया कि अगर विपक्ष को राज्य की चिंता है और उसके पास महामारी से लड़ने के लिए कोई सुझाव है तो उन्हें मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या विपक्षी दल को ऐसा करने में शर्म है या वह अपना आत्मविश्वास खो चुका है? संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य में हर दिन भले ही कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज संक्रमण से स्वस्थ भी हो चुके हैं। सोनिया गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा पीएमओ तक सीमित रह गई हैं सारी शक्तियां। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक सीमित हैं। प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया। सोनिया ने कहा कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को 21 दिनों में जीतने की प्रधानमंत्री की शुरुआती आशा सही साबित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि वायरस दवा बनने तक मौजूद रहने वाला है। मेरा मानना है कि सरकार लॉकडाउन के मापदंडों को लेकर निश्चित नहीं थी, उसके पास इससे बाहर निकलने की कोई रणनीति भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद यह एक क्रूर मजाक साबित हुआ। सोनिया के मुताबिक हमसे कई समान विचारधारा वाली पार्टियां मांग कर चुकी हैं कि गरीबों के खातों में पैसे डाले जाएं, सभी परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाए और घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बस एवं ट्रेन की सुविधा दी जाए। हमने यह भी मांग की थी कि कर्मचारियों एवं नियोजकों की सुरक्षा के लिए वेतन सहायता कोष बनाया जाए। हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि 2020 से 21 में हमारे देश की विकास दर 5% हो सकती है। इसके नतीजे भयावह होंगे। सोनिया ने कहा मौजूदा सरकार के पास कोई समाधान नहीं होना चिंता की बात है, लेकिन उसके पास गरीबों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति करुणा का नहीं होना हृदय विदारक बात है। उन्होंने आरोप लगाया सरकार ने खुद के लोकतांत्रिक होने का दिखावा करना भी छोड़ दिया है। सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित हो गई हैं। संघवाद की भावना जो हमारे संविधान का अभिन्न भाग है उसे भुला दिया गया है। इसका कोई संकेत नहीं है कि संसद के दोनों सदनों या स्थायी समितियों की बैठक कब बुलाई जाएगी। सोनिया ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा रचनात्मक आलोचना करना, सुझाव देना और लोगों की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। इसी भावना के साथ हम बैठक कर रहे हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।